देखिए, गौरव चौधरी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। बड़ा सौम्य स्वभाव का, व्यवहारिक और मजबूत राजनीतिक साथी है। कई बार दिशा की बैठकों में उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने उसके कार्यप्रणाली को देखा। मैं जिला पंचायत की भी 2 बैठक में गया। वो उसका प्रयास है सबको साथ लेके चलने का, और जिस कम उम्र में वो परिपक्वता के साथ बात करता है मीटिंग में अफसर्स के साथ और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रशंसनीय है। विचारधारा उनकी भाजपा है, मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा, मेरा विचार नहीं मिलता, परंतु उसका काम करने का तरीका एप्रिसिएबल था। और अगर वो किसी के बारे में टिप्पणी कर रहा है, बुरा लगता अगर वो हाउ बताता, तो उसने नहीं तो कहा हाउ नहीं इंसान है। चीफ गेस्ट थे, उन्होंने भी सीधा एकदम मोदी पे निशाना साधा। कोई इसरो का जिक्र किया, नासा का जिक्र किया। देखिए, ऐसा है, कहे कबीर कैसे निभाए केरो बेरी को संग, जे डोलत हित आपने तो तिनके फाटत अंग। ये तो आयोजक को देखना चाहिए था। तो शायद गौरव चौधरी नहीं थे उसमें। नहीं थे उसमें। अरे, जिला पंचायत का अध्यक्ष है, प्रथम पुरुष है जिले का, होना चाहिए था। उनकी विचारधारा का है। मैं डरता हूँ राजनीतिक लोगों से, सामाजिक लोगों से, बुराइयों से डरता हूँ, पर जो एक्सीडेंटल लीडर होते हैं उनसे नहीं डरता मैं। सर, ये नितिन बालियान जी हैं, सिसोली मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टर संजीव बालियान जी करीबी भी हैं। कल वो सोशल मीडिया बोल रहे थे कि 25 बीघे जमीन थी और आज 10,000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से हो गई, ऐसा आरोप लगाया। भाई, 10,000 करोड़ की संपत्ति अगर होगी तो फिर तो ईडी भी देखेगा और सीबीआई भी देखेगी। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज के मंच पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर से सांसद आदरणीय हरिंद्र मलिक जी हैं, और हम लोग आज बात करेंगे क्योंकि इस समय वेस्ट यूपी पॉलिटिकल दृष्टि से बहुत हॉट है। सकौती में एक सभा होती है और वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा का अनावरण के लिए सभा होती है, हालांकि अनावरण हो नहीं पाया। और वहाँ यही मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद रहे और 2 बार भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना था, मंच से उन्होंने कहा कि उनका अपमान हुआ है और अपमान का वो बदला लेंगे, और लोगों से भी आह्वान किया कि अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिलाना, अपमान का बदला लेना है। सर, आपका स्वागत है सेव इंडिया न्यूज के मंच पर। धन्यवाद। ये वेस्ट यूपी में क्या हो रहा है, ये पूरा हम लोग देख रहे हैं। अभी दादरी में एक, आप उस दिन दादरी में थे, वहाँ गुजर सम्मेलन था जिसमें अखिलेश यादव जी आए थे। उसी दिन सकौती में वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा का अनावरण था, और वहाँ पूर्व मंत्री जी बहुत कुछ बोल भी गए। एकदम पूरा होठ है इस समय वेस्ट यूपी की राजनीति। तो क्या हो गया एकदम? अभी तो चुनाव का 1 साल है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संवेदनशील प्रदेश है। यहाँ के लोग सम्मान पसंद लोग हैं, और भाजपा सरकार में जो परेशानी और बदहाली हुई है उससे सभी दुखी होकर के हर मंच पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अब दादरी में भी पीडीए सम्मेलन था, भाईचारा सम्मेलन, उसमें मैं भी गया था। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ मुख्य अतिथि थे, तमाम पश्चिम के लोग गए थे। ऐतिहासिक मीटिंग हुई, और उन परिस्थितियों में हुई जब पहले दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सरकारी मीटिंग थी, और बड़ा लोगों ने तुलनात्मक, तथ्यात्मक तुलनात्मक विवरण पेश किया प्रेस के साथियों ने वार्ता में। वैसे तो सेंसरशिप है, कुछ कोई बोल नहीं पाता, कोई कह नहीं पाता। 10 गुनी बड़ी हमारी मीटिंग थी उनसे। लोग आखिर तक खड़े रहे, बात करते रहे, और जिस जोश के साथ इस्तकबाल उन्होंने सभी वक्ताओं का किया वो काबिले तारीफ था। और वो ये परिलक्षित कर रहा था कि भीड़ किराए की नहीं है,
या भीड़ पीड़ितों की है। उसमें मैं गया था। जहां तक सकौती का मामला है, भारतीय जनता पार्टी का एक स्कूल का कार्यक्रम था। आपने पहले भी वार्ता की थी मेरे से इस संबंध में। उससे हमारा कोई सरोकार नहीं था। मेरे पास गांव के लोग आए थे बुलाने। मैंने उन्हें एक ही बात कही थी कि आप ना तो आयोजक है ना संयोजक है। आप बुलाओगे, आपके घर आ जाऊंगा। 29 को भी आ जाऊंगा, पर 29 को हमारे पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मीटिंग है, उसे छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। फिर आ जाऊंगा और चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। वहां कहा गया कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहली प्रतिमा है जिसका अनावरण होगा। देखिए, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। राजनीति में हम लोगों के इष्ट देव चौधरी चरण सिंह हैं। हमने शहर के बीच में प्रतिमा लगाई और विधिवत शासन से अनुमति लेकर के लगाई, और उद्घाटन भी रघुवंश प्रसाद सिंह, अनावरण और आदरणीय स्वर्गीय अजीत सिंह जी से कराया 96 में। और जिसकी जहां आस्था है, जहां तक महाराजा सूरजमल का सवाल है, महाराजा सूरजमल का सभी भारतीय नागरिक करते हैं। ये महापुरुष है, और महापुरुष किसी जाति और धर्म के नहीं होते, देश की धरोहर होती है। महाराजा सूरजमल भी देश की धरोहर है। उनका नाम इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है। हम भी सम्मान करते हैं। वहां पूर्व मंत्री जी ने नाम तो नहीं लिया, ये कहा कि उनका अपमान हुआ है। तो क्या कहीं आपने अपमान किया? नहीं, मैं तो राजनीतिक आदमी हूं। मैं किसी का अपमान नहीं करता, और अपमान सह लेता हूं, पर प्रयास करता हूं कोई किसी को मेरी वजह से अपमानित ना होना पड़े। प्रतिमा का अनावरण का प्रोग्राम था, पंजाब के मुख्यमंत्री उसमें आमंत्रित थे, लेकिन अनावरण नहीं हुआ, वो बिना अनावरण के चले गए। क्या वजह रही? अब मैं वहां था नहीं, मुझे पता नहीं क्या परिस्थिति थी। आपका लोकसभा क्षेत्र है? लोकसभा क्षेत्र मेरा है, बट वो मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मैं भाजपा का सदस्य नहीं हूँ, और भाजपा का सदस्य ना होने के कारण मुझे उसकी कोई गतिविधि की जानकारी नहीं है। आपको क्यों नहीं बुलाया गया? आपको आमंत्रित मेरे पास जो संयोजक थे, उन्होंने क्यों आपको आमंत्रित नहीं किया? क्या वजह रही? मेरी उनकी मानसिकता अलग अलग है। हम तो एक बहुत अजीब किस्सा था। जब आप पहले मुझे मिले थे, आपने तब भी ये चर्चा की थी। अब वो तो मर्जी है अपनी अपनी, उन्होंने नहीं मुझे बुलाया। मुझे इस योग्य नहीं समझा कि उनकी और हमारी मानसिकता एक हो जा, होने की भी नहीं। मैं भाजपा के साथ मंच साझा नहीं करता। ये तो इन लोगों का बड़ा मन है, और बड़े साहसी लोग हैं कि जो प्रतिकूल धुरी के लोग एक जगह बैठ के, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और उसका नतीजा आपके सामने भी हुआ। अनावरण क्यों नहीं हुआ प्रतिमा का? ही मुझे जानकारी नहीं। वो तो कह रहे अनावरण हो गया। नहीं, चीफ गेस्ट तो नहीं आए वहां तक, प्रतिमा के पास तक नहीं आए। जब मैं था ही नहीं वहां, मेरे चीफ गेस्ट मैं तो एक इस लाइन में बैठे थे, बगल में बैठे थे जहां मैं था। मेरठ में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गौरव चौधरी। अभी उन्होंने बयान दिया, किसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजीव बालियान को हाउ थोड़ी जो खा जाएंगे। देखिए, गौरव चौधरी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। बड़ा सौम्य स्वभाव का, व्यवहारिक और मजबूत राजनीतिक साथी है। कई बार दिशा की बैठकों में उससे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने उसके कार्य प्रणाली को देखा। मैं जिला पंचायत की भी 2 बैठक में गया। वो उसका प्रयास है सबको साथ लेके चलने का, और जिस कम उम्र में वो परिपक्वता के साथ बात करता है, मीटिंग में अफसर्स के साथ और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रशंसनीय है। विचारधारा उनकी भाजपा है, मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा, मेरा विचार नहीं मिलता, परंतु उसका काम करने का तरीका एप्रिसिएबल था। और
अगर वो किसी के बारे में टिप्पणी कर रहा है, बुरा लगता अगर वो हाउ बताता, तो उसने नहीं तो कहा हाउ नहीं इंसान है, उसमें क्या गलत है? हाँ, ये बड़ा चर्चा का इशू बना हुआ है मेरठ में कि उन्होंने जो है इस तरह की नहीं, मुझे नहीं शब्दावली का पता प्रयोग क्या, किया। मुझे नहीं पता। और मैं तो इतना ही जानता हूं कि राजनीतिक लोगों को आपस में अशिष्ट भाषाओं का प्रयोग, आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, कोई भी हो जाए। सबको संयमित भाषा बोले, तभी सम्मान में राजनीतिक लोगों का सम्मान बचेगा। अब लगातार चर्चा है, ये ऐसा मंच था, यहाँ नाम तो वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा का अनावरण का था, लेकिन अनावरण नहीं हो पाया, ऐसे लोग कह रहे हैं। लेकिन वहाँ जो चीफ गेस्ट ने वहाँ लगातार तीक्ष्ण बाण छोड़े। हनुमान बेनीवाल जी थे, उन्होंने ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटा देंगे। चीफ गेस्ट थे, उन्होंने भी सीधा एकदम मोदी पर निशाना साधा। कोई इसरो का जिक्र किया, नासा का जिक्र किया। देखिए, ऐसा है, कहे कबीर कैसे निभाए केरो बेरी को संग, जे डोलत हित आपने तो तिनके फाटत अंग। ये तो आयोजक को देखना चाहिए था। आप भगवंत मान से क्या उम्मीद करोगे? माननीय मुख्यमंत्री पंजाब तो केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेंगे। उन्होंने अपनी स्वच्छंदता से बोला और उनकी भाषा से ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी को ऐतराज भी नहीं था। वहाँ बोलने को तो आपको क्यों ऐतराज है भाई? आप तो प्रेस के लोग हो। जब आयोजकों को ऐतराज नहीं था तो आपको क्यों ऐतराज है? मुझे क्यों होगा? नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं, और हमें कोई ऐतराज नहीं इस पर। अच्छा, नहीं, चलो अच्छी बात है। पर आप होना भी चाहिए भाई, आपके लिए तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब शायद गौरव चौधरी नहीं थे उसमें? नहीं थे उसमें। अरे, जिला पंचायत का अध्यक्ष है, प्रथम पुरुष है जिले का, होना चाहिए था। उनकी विचारधारा का है। जब आप नहीं थे वो भी नहीं थे। नहीं, मैं तो समाजवादी, मैं तो चरण सिंह मोहित विश्वविद्यालय। बेनीवाल जी क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे भाजपा के, वर्तमान में एमएलसी हैं, वो भी उस मंच पर नहीं थे। कोई व्यवस्था होगी। डॉक्टर राजकुमार सांगवान भी नहीं थे। बागपत के पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह भी नहीं थे। तो इसका मतलब भाजपा के भी एक धड़े का प्रोग्राम था, एक ग्रुप का। आप पॉलिटिशियन हो, आप जानते हो सियासती भाषा, मैं तो जानता नहीं इतनी बात। हम तो आपसे ही सीखते हैं। अब बहुत सारी चर्चा है कि चीफ गेस्ट वो थे जिनसे भाजपा दिल्ली में पिछले 13-15 साल लगातार लड़ती रही। उस विचारधारा के पंजाब के मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट थे, और वेस्ट यूपी के जो बहुत सारे जाट नेता हैं अलग अलग पार्टी में हैं, वो भी वहाँ शामिल नहीं हुए। तो मैं, क्योंकि आप ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, हम लोग तो इतना नहीं कर पाते, तो अब जो चर्चा चल रही है, जो पूरी सियासत गर्म है वेस्ट यूपी की, बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। चूँकि डॉक्टर साहब का बयान भी आया, केंद्रीय मंत्री जी का, उनका बयान भी बहुत आक्रामक था। देखिए, नट सेल में एक बात बताऊंगा। जहाँ तक आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी का सवाल है, ये बहादुर परिवार है, तो बयान तो ये बहादुरी के देते हैं। और जो स्थिति आप कह रहे इसकी समीक्षा राजनीतिक कार्यक्रमों की जाती है। ये कार्यक्रम राजनीतिक नहीं था। इनकी काहे की समीक्षा करें? मैं तो इस पर विचार भी नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे पता है बेतुका जमावड़ा है, बेतुके लोग हैं। ये ना तो मानसिकता भाजपा की हनुमान बेनीवाल से है, ना आदरणीय मुख्यमंत्री पंजाब की इनकी मानसिकता है। तो ये आप अलग अलग विचारधारा के लोग बैठे हैं वहाँ और सहमति से बोल रहे हैं। तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। हमें एक शंका थी, मैंने कहा था या तो आज आयोजक आप में जाना चाह रहे या आगंतुक जो है वो भाजपा में आना चाह रहे, पर आगंतुकों ने तो अपना मनसा साफ कर दिया। वो भाजपा को कंडम करते हैं, भाजपा की नीतियों को अस्वीकार करते हैं। उन्होंने हमला किया भाजपा पर और इनसे हाँ कराई आयोजकों से, आयोजक कोई रिएक्ट नहीं किया। तो उनकी तो स्थिति साफ है। तो आयोजकों की स्थिति की टिप्पणी देखो, क्या होगा उसका हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहीं जाओ कहीं आओ। देखिए, राजनीतिक लोगों से डर लगता है।
अराजनीतिक लोगों से कभी डर नहीं लगता। और राजनीति में राजेश जी, जो संघर्ष की कोख से पैदा होता है वो बड़ा नेता होता है। जो विरासत की कोख से आता है या सत्ता की कोख से आता है, उसे भी संघर्ष की कोख भट्टी में तपना पड़ता है जब नेता बनता है। और जो आकस्मिक नेता होते हैं उनका कार्यकाल, जीवन, राजनीतिक जीवन जो होता है वो किसी को नुकसान नहीं कर सकता। छोड़िए, मैं उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेता। मैं डरता हूँ राजनीतिक लोगों से, सामाजिक लोगों से, बुराइयों से डरता हूँ, पर जो एक्सीडेंटल लीडर होते हैं उनसे नहीं डरता मैं। ये एक्सीडेंटल लीडर कौन कौन है यहाँ वेस्ट यूपी में जी? देखिए, अगर सोते हुए को जगाना हो तो जगा दूं, और जागते हुए को जगा क्या फायदा। देखिए, हम लोग आपसे ज्ञान लेते हैं। मैं कहता हूं जो संघर्ष की भट्टी में तप करके आए हैं, जो संघर्ष की कोख से पैदा हुए हैं, उन लोगों को हम सलाम करते हैं। किसी भी दल में हो, कुछ ही हो, वो हमेशा संयमित रहते हैं, ना सफलता से बहुत उत्साहित होते और ना असफलता से बहुत हतोत्साहित होते, क्योंकि वो संघर्ष की कोख से आए हैं, पैदा हो। और जो अकस्मात आ जाते हैं उन्हें हम एक्सीडेंटल कहते हैं। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के संस्थापक हैं रामोतार पलसानी। ये कौन है? जो ये संगठन है इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट, ऐसा है, इसके संगठन रामोतार मेरी बात सुन, संरक्षक है, संस्थापक है। ऐसा है, मैं कल को एक संगठन बना लूं अंतरराष्ट्रीय और यूएनओ, उससे होगा कुछ नहीं। सवाल इस बात का है कि वो एक फेसबुक पे लाइव करते हैं और लाइव पे सीधे तौर पे निशाना साधते हैं। वो जब बात करते हैं, करते करते चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे पूरा हमला करते हैं। तो आप खुद ही सोच लो उसकी मानसिकता क्या होगी। देखिए, भारत की एक परंपरा रही है, राजेश जी, जब आदमी दिवंगत हो जाता है, आम आदमी की भी आदमी आलोचना नहीं करता। और अगर कोई चरण सिंह की आलोचना करता है तो राजनीतिक और सामाजिक जीवन से डबल शून्य है। चौधरी चरण सिंह का जीवन सदैव राजनीति में बट वृक्ष की तरह रहा। कितने पक्षी उस पर आए, कितने उड़े, कितने लोगों ने उसकी उस साये में समय निकाला और कितने उस समय में रहे। हम भी उनकी चरणों की धूल मस्तिष्क लगा करके राजनीति में आए। और मैं दावे और चुनौती के साथ कहता हूं, अगर चौधरी चरण सिंह राजनीति में ना होते तो गांव गरीब का बेटा, चाहे शहर का गरीब हो चाहे कोई हो, कभी एमएलए, एमपी और मिनिस्टर ना बन पाता है। ये श्रेय अगर जाता है किसी को तो चौधरी चरण सिंह को जाता है कि उसने धन्ना सेठों की तिजोरी से निकाल करके राजनीति को शहर के मोहल्लों और गांव की गलियों में छोड़ दी, गरीब को छोड़ दी। मैं एक बार बांदा गया, डाक बंगले पर रुका था, मैं चेयरमैन था गवर्नमेंट कमेटी का स्टेट में, तो मुझे वो चौकीदार हमारी बड़ी सेवा कर रहा था। मैंने पूछा, भाई सुबह ही जब चलने का हम लोगों का मीटिंग थी, अधिकारी सब आए, मैंने कहा भाई तुम हमें क्यों इतना वो कर रहे हो? कहने, साहब एक बार यहाँ चौधरी चरण सिंह आए थे और इस बंगले पर जो चपरासी था वो उससे इतने प्रभावित हुए कि चुनाव में उसे टिकट दे दिया, एमएलए बन गया। हमारे साथ मूलचंद था, भदोई से एमएलए, वो भजन सुनाता था, गाने गाता था, वो एमएलए बना दिया। नंदराम भजनी यही एमएलए बना, नंदराम। तो देखिए, चौधरी चरण सिंह के बारे में अगर कोई बात कहे, क्या कहा पलसानिया ने? उन्होंने कहा, उस पर जो आरोप, वो उन्होंने कहा कि जब चौधरी साहब थे तो अंतर्जातीय शादी के समर्थक थे, उन्होंने अपनी बेटियों की शादी अंतर्जातीय, लेकिन अब जो दौर है, अब हम लोग अंतर्जातीय को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने आह्वान किया कि आप सब जो है अपनी कास्ट में शादी करें। ये है क्या, ये पलसानिया? पहले तो ये अलसानिया पलसानिया की जो चंदों की जांच होनी चाहिए। दूसरी स्थिति है, उससे हमारे लोगों की भावनाएं आहत होती है। उसे सामाजिक ज्ञान शून्य है उसके अंदर, उसे वो चेतनहीन व्यक्तित्व है, चेतनाहीन। वो सामाजिक ज्ञान शून्य है। वो जानता नहीं कि चौधरी चरण सिंह देवता थे। वो चौधरी चरण सिंह गरीब घर में व्यक्ति के यहाँ पैदा हुए। अपने व्यक्तित्व में साधना के जो उन्होंने साधना की, साधना के बाद देव रूप हो गया उनका।
और देवता के रूप में जीवन निर्वाह किया। और देवताओं की कोई जाति और धर्म नहीं होता, कोई क्षेत्र नहीं होता। चौचरण सिंह क्षेत्रवाद से, जातिवाद से, धर्मवाद से सदा ऊपर रहे। उनमें एक ही बात था, इंसानवाद और राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद। वो बड़े समाज सुधारक थे। ये चौचरण सिंह को ज्ञान देगा? चौचरण सिंह की आलोचना करेगा? यह आदमी तो किसी भी लाख, इसका तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। हालांकि हम इन लफड़ों में नहीं बढ़ते, पर अगर कहीं कोई समाज के लोग इस ऐसे आदमी को किसी कहने की जरूरत नहीं, कोई समाज स्वीकार ही नहीं करेगा। वो आज बहिष्कृत व्यक्ति है। चंदे को लेकर उन्होंने कहा कि हम चंदा ले रहे हैं तो समाज के सुधार के लिए चंदा ले रहे हैं। क्या सुधार कर रहा है उस समाज का? कितनी संस्थाएं खोली है उसने? कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है उसने? क्या सुधार का? वो खुद ही सुधर ले। जिसे अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी नहीं, वो क्या है? वो चौचरण सिंह जैसे व्यक्ति पर टिप्पणी करने वाला ये सोच रहा है कि वो समाज है, वो तो असामाजिक है। सर, ये नितिन बालियान जी हैं, सिसोली मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टर संजीव बालियान जी करीबी भी हैं। कल वो सोशल मीडिया बोल रहे थे कि 25 बीघे जमीन थी और आज 10,000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से हो गई, ऐसा आरोप लगाया। भाई 10,000 करोड़ की संपत्ति अगर होगी तो फिर तो ईडी भी देखेगा और सीबीआई भी देखेगी। मुझे लगा आरोप गलत होगा। सही है तो सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। पर हाँ, अगर उन्हें, नितिन ने कहा क्यों लोगों को लड़ा हुआ है? भाई इनकी सरकार है, दूध का दूध पानी का पानी कर ले। हमने तो पहले भी कहा, जब उन्होंने संगीत सोम ने आरोप लगाए थे, हमें दुख हुआ था गलत आरोपों का। तो हमने कहा था बस सीबीआई, तो जब तो हमारी राय मान ली थी डॉक्टर साहब ने, संजीव बालियान जी ने, उन्होंने पत्र लिख दिया था सीबीआई जांच का। और सीबीआई तो इनकी तो वॉशिंग मशीन है, क्लीन चिट दे देगा। संपत्ति कहाँ है? नितिन को भी झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। अगर उसके पास सबूत है तो उन्हें पेश करे, नहीं तो ना कहे। वो तो दिए, उन्होंने बताया, बहुत लंबी बात की, मैंने सुनी नहीं। और भाई देखिए, मामला तो डाउटफुल है, संदेहजनक है। एक सर मामला सकौती का मैं उठाऊंगा। जाट शब्दों लेकर बड़ा बवाल मचा। जब पूरा प्रोग्राम हो गया तो ये कहा गया कि महाराजा सुरमल जी की जो वो है शिलापट, उससे जाट शब्द प्रशासन ने हटा दिया। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी जो जानकारी है, सकौती के लोग मेरे पास आए थे, अभी भी लावड़ के भी बैठे, दोराड़े के बैठे। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या मामला? उन्होंने कहा जी, इन्होंने जो मूर्ति के नीचे लिखा था सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, हमें उस पर ऐतराज था। हमने कहा इसे लिखो यार, सौजन्य से सकौती क्षेत्र, निवासीगण सकौती क्षेत्र या सकौती ग्राम। चंदा तो हमने दिया, स्कूल मारा, और इन्होंने एक पैसा दिया चंदा और खा गया। अंतर्राष्ट्रीय जाट बताओ, वो हमने वो हटाया। जाट से किसी को कोई वो नहीं, कोई जाट लिखो, कोई पवार लिखो, कोई तोमर लिखो, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत उससे थी कि अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की जगह ये लिखा जाए सौजन्य से कि ये सकौती क्षेत्र के लोगों ने लगाई है। सौजन्य से सकौती का अभी आप एक गेट का मामला था, वहां लिख दिया उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के नाम से गेट। गांव के लोग चाहते थे कि इस पर चौधरी चरण सिंह द्वार लिखा जाए। तो बात तो उनकी दोनों जायज थी। मतलब ये जाट शब्द का कोई इशू नहीं था, कोई इशू नहीं।